अरे वाह, रिचार्ज महंगा हो गया यार। अब तो हर महीने का बजट बिगड़ता जा रहा है। दोस्तों, आजकल ऐसा लगता है जैसे हर चीज महंगी होती जा रही है ना? पहले पेट्रोल डीजल, फिर राशन पानी और अब तो मोबाइल रिचार्ज भी। पहले पेट्रोल डीजल, फिर राशन पानी और अब तो मोबाइल रिचार्ज भी। हर जगह महंगाई का असर साफ दिख रहा है। जियो और एयरटेल दोनों ने ही अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ा दिए हैं। ये कंपनियां कहती हैं कि उन्हें अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनीज ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या ये सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए है या इसके पीछे कोई और वजह है? और इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? हर महीने का खर्चा बढ़ता जा रहा है और हमें अपने बजट को फिर से देखना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं हूं ना, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। आज हम बात करेंगे जियो और एयरटेल के नए रिचार्ज प्लान्स के बारे में। जानेंगे कि ये प्लान्स आपके लिए फायदेमंद हैं या नहीं। जानेंगे कि ये प्लान्स आपके लिए फायदेमंद हैं या नहीं। क्या ये प्लान्स वाकई में आपके पैसे की कीमत रखते हैं या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं और कौन से प्लान्स आपके लिए सबसे बेहतर हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जियो और एयरटेल अपने प्लान्स के दाम क्यों बढ़ा रही हैं। एक बड़ा कारण है 5G नेटवर्क का आना। 5G टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही तेज और रिलायबल है, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनीज को बहुत सारे रिसोर्सेज और एडवांस्ड इक्विपमेंट की जरूरत होती है। 5G को लाने के लिए कंपनीज को बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है। नए टावर्स लगाने से लेकर स्पेक्ट्रम खरीदने तक हर चीज में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। नए टावर्स, नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ महंगा है। दूसरा कारण है कंपटीशन। जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनीज हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में रहती हैं। इस कंपटीशन में बने रहने के लिए उन्हें लगातार अपने सर्विसेज को अपग्रेड करना पड़ता है। अच्छे ऑफर्स और सस्ते प्लान्स देकर वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये ऑफर्स और प्लान्स सस्टेनेबल नहीं होते और इवेंचुअली कंपनीज को अपने दाम बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। जब कंपनीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उन्हें उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी चाहिए होता है। इसलिए कंपनीज कभी कभी दाम बढ़ाने पर मजबूर हो जाती हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन और ऑपरेशनल कॉस्ट्स भी बढ़ते रहते हैं, जिससे कंपनीज के लिए अपने दाम बढ़ाना जरूरी हो जाता है। अंत में ये भी समझना जरूरी है कि हायर प्राइसेस का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। हायर प्राइसेस का मतलब है बेटर सर्विसेज, फास्टर इंटरनेट स्पीड और ओवरऑल बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। तो अगली बार जब आप अपने फोन बिल को देखें, तो ये याद रखें कि ये दाम बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं और ये सब आपके बेहतर एक्सपीरियंस के लिए ही किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन बढ़े हुए दामों का हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? सीधी सी बात है दोस्तों, अब आपको मोबाइल रिचार्ज पर पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपका बजट पहले से ही टाइट है, तो ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन घबराइए मत, जियो और एयरटेल दोनों ही तरह तरह के प्लान्स ऑफर करते हैं। आपको बस अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही प्लान चुनना है। हालांकि दाम बढ़ने से थोड़ी निराशा होती है, लेकिन नए प्लान्स के कुछ फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा है डेटा। हाँ दोस्तों, अब आपको ज्यादातर प्लान्स में पहले से ज्यादा डेटा मिलेगा। मतलब अब आप बिना किसी रोक टोक के इंटरनेट का मजा ले सकेंगे। इसके अलावा कुछ प्लान्स में आपको OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में मिलता है। मतलब अब आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसी एप्स का मजा बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए ले सकेंगे। नए प्लान्स के कुछ नुकसान भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि अब आपको रिचार्ज पर पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो बजट पर असर डाल सकता है। अगर आपका बजट कम है, तो ये आपके लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। दूसरा नुकसान ये है कि कुछ प्लान्स में वैलिडिटी कम हो गई है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। मतलब अब आपको पहले से जल्दी जल्दी रिचार्ज कराना पड़ सकता है, जो समय और पैसे दोनों पर असर डालता है। अब सवाल ये उठता है कि आपके लिए कौन सा प्लान सही है। देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ज्यादा डेटा वाला प्लान लेना चाहिए। अगर आपका बजट कम है, तो आप कम कीमत वाले प्लान के साथ जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे प्लान्स में आपको कम डेटा और वैलिडिटी मिल सकती है। जियो और एयरटेल दोनों ही बेहतरीन सेवाएं प्रदान करते हैं। दोनों कंपनियों ने अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्लान्स पेश किए हैं, जो उनकी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार होते हैं। लेकिन दोनों के प्लान्स में थोड़ा अंतर होता है। यह अंतर न केवल कीमत में है, बल्कि डेटा,
कॉल क्वालिटी और नेटवर्क कवरेज में भी है। जियो के प्लान्स आमतौर पर थोड़े सस्ते होते हैं और उनमें ज्यादा डेटा मिलता है। जियो अपने ग्राहकों को अधिक डेटा प्रदान करने के लिए जाना जाता है, जिससे वे बिना किसी चिंता के इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। वहीं एयरटेल के प्लान्स थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनकी नेटवर्क कवरेज और कॉल क्वालिटी जियो से बेहतर मानी जाती है। एयरटेल का नेटवर्क कवरेज ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत है, जिससे कॉल ड्रॉप की समस्या कम होती है। तो दोस्तों, आपको किसके साथ जाना चाहिए? ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है जब हम एक नया मोबाइल प्लान चुनने की सोचते हैं। ये पूरी तरह आपकी प्रेफरेंस पर निर्भर करता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अधिक डेटा का उपयोग करते हैं, तो जियो आपके लिए सही हो सकता है। अगर आप सस्ते और ज्यादा डेटा वाले प्लान चाहते हैं, तो जियो आपके लिए बेहतर है। जियो के प्लान्स में आपको अधिक डेटा मिलता है, जिससे आप वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बेहतर नेटवर्क कवरेज और कॉल क्वालिटी चाहते हैं, तो एयरटेल आपके लिए सही विकल्प है। एयरटेल के प्लान्स में आपको उच्च गुणवत्ता की कॉल्स और मजबूत नेटवर्क कवरेज मिलती है, जिससे आप बिना किसी रुकावट के बातचीत कर सकते हैं। विशेषकर अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या यात्रा करते हैं, तो एयरटेल का नेटवर्क कवरेज आपके लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है। शहरी क्षेत्रों में भी एयरटेल की सेवा उत्कृष्ट मानी जाती है, जिससे यह एक विश्वसनीय विकल्प बन जाता है। अंततः यह निर्णय आपके उपयोग और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। दोनों कंपनियों के अपने अपने फायदे हैं और आपको वही चुनना चाहिए जो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे अच्छा हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको जियो और एयरटेल के नए रिचार्ज प्लान्स के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। याद रखें, प्लान चुनते समय अपनी जरूरत और बजट का ध्यान रखें। सही प्लान आपके अनुभव को बेहतर बना सकता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो बेझिझक जियो या एयरटेल के कस्टमर केयर से संपर्क करें। वे आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से अपने लिए एक बढ़िया सा प्लान चुनिए और इंटरनेट की